आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। अचला अपरा एकादशी व्रत कथा। एक कथा के अनुसार किसी राज्य में महिध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था। राजा महिध्वज जितना नेक था, उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही पापी था। वज्रध्वज महिध्वज से द्वेष करता था और उसे मारने के षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार वे अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है और महिध्वज को मारकर उसे जंगल में फेंक देता है और खुद राज करने लगता है। अब असामयिक मृत्यु के कारण महिध्वज को प्रेत का जीवन जीना पड़ता है। वह पीपल के पेड़ पर रहने लगता है। उसकी मृत्यु के पश्चात राज्य में उसके दुराचारी भाई से तो प्रजा दुखी थी ही, साथ ही अब महिध्वज भी प्रेत बनकर आने जाने वाले को दुख पहुंचाते। लेकिन उसके पुण्य कर्मों का सौभाग्य कही है कि उधर से पहुंचे हुए ऋषि गुजर रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। अपने तपोबल से उन्होंने भूत के भूत को देख लिया और उसका भविष्य सुधारने का जतन सोचने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने प्रेत को पकड़कर उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाया, फिर उसके मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य प्रेत को दान कर दिया। इस प्रकार उसे प्रेत जीवन से मुक्ति मिली और वैकुंठ गमन कर गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक उद्यान तैयार करवाया। इस उद्यान में इतने मनोहर पुष्प लगते कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके और वे उद्यान से पुष्प चुरा कर ले जाते। राजा चोरी से परेशान लगातार वीरान होते। उद्यान को बचाने के सारे प्रयास विफल नजर आ रहे थे। अब चोर कोई इंसान करे तो पकड़ में आए देवता दबे पांव आते और अपना काम कर निकल जाते। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अब राजपुरोहितों को याद किया गया। सभी ने अंदाज लगाया कि है तो किसी दैवी शक्ति का काम, किसी इंसान की हिम्मत तो नहीं हो सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों में जो पुष्प हम अर्पित करते हैं उन्हें उद्यान के चारों ओर डाल दिया जाए। देखते हैं बात बनती है या नहीं। और तो कोई विकल्प था नहीं, ऐसा ही किया गया। देवता और अप्सराएं नृत्य की तरह आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए पुष्प पर रखा गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वे अन्य साथियों के साथ उड़ान न भर सके। सुबह होते ही इस अद्वितीय युवती को देखकर सब हैरान। राजा को खबर की गई। राजा भी देखते ही सब भूलकर मुग्ध हो गए। अप्सरा ने अपना अपराध कबूल करते हुए सारा वृतांत कह सुनाया और अपने किए पर पश्चाताप किया। तब राजा ने कहा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब उसने कहा कि यदि आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी, इनाम की रकम भी तय कर दी, लेकिन कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने पर आ गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। किसी ने एकादशी व्रत के बारे में तब तक सुना भी नहीं था। न राजा ही जानता था, न पुरोहित। प्रजा में जानने का तो सवाल ही नहीं होता। परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। तब अपने बही खाते से देखकर जानकारी दी कि इस नगर में एक सेठानी से अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वह संकल्प लेकर व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो बात बन सकती है। उसने राजा को यह बात बता दी। राजा ने ससम्मान सेठ सेठानी को बुलाया। पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान में दे दिया, जिससे अप्सरा राजा व प्रजा का धन्यवाद कर स्वर्ग लौट गई। वहीं अपने वादे के मुताबिक सेठ सेठानी को राजा ने आधा राज्य दे दिया। राजा अब तक एकादशी के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 से लेकर 80 साल तक राज परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए वर्ष की प्रत्येक एकादशी का उपवास अनिवार्य। समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।